प्रिय भक्तों, द्वापर युग में पापियों का अंत करने के लिए श्री हरि विष्णु ने माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, जहां उनके हाथों अनेकों दानवों और पापियों के वध की कथाएं हमें मिलती हैं। परंतु आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो किसी दानव की नहीं, अपितु एक ऐसे अहंकारी मनुष्य के अंत की है जो स्वयं को ही भगवान वासुदेव कृष्ण समझता था। आइए जानते हैं क्या है ये संपूर्ण कथा। प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक हुआ करता था। उसके भीतर इतना अहंकार था कि वो स्वयं को ही भगवान समझ बैठा था। वो श्री कृष्ण की भांति ही शंख, गदा, पद्म और सुदर्शन चक्र धारण किए रहता था। वो स्वयं को असली भगवान वासुदेव और श्री कृष्ण को अपना बहरूपिया कहता था। यदि उसकी नगरी का कोई भी प्राणी उसके अतिरिक्त भगवान की पूजा, यज्ञ आदि करता तो वो उन्हें कठोर दंड देता था। पौंड्रक के काकाश्री भी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, इसीलिए पौंड्रक ने उन्हें पागल घोषित कर राजभवन से निष्कासित कर दिया था। देखिए महाराज, हम इस पापी को पकड़कर आपके सामने ले आए हैं। अब आप ही इसे दंड दीजिए। काकाश्री आप? हाँ, मैं। परंतु इन्होंने क्या अपराध किया है? महाराज, हमने इन्हें स्वयं कृष्ण की पूजा अर्चना करते देखा है। काकाश्री, क्या आपको पता नहीं कि संसार में आपके भतीजे वासुदेव पौंड्रक के अतिरिक्त और कोई भी भगवान नहीं है? आपको पूजा करनी ही है तो मेरी कीजिए। मेरी कीर्ति को इस जगत में फैलाइए और बताइए सबको कि यदि इस जगत में कोई भगवान है तो वो वासुदेव पौंड्रक है। वासुदेव पौंड्रक। अरे मूर्ख, तूने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। तू स्वयं को ही भगवान समझने लगा है। अत्याचारी, तूने ना जाने कितने ही भोले भाले मनुष्य को बिना कारण मृत्यु के घाट उतार दिया। अरे मूर्ख, अभी भी वक्त है। जा, भगवान कृष्ण की शरण में चला जा। वही हैं जो तेरे पापों से तुझे मुक्त करा सकते हैं। बस कर बुड्ढे, तू भगवान वासुदेव पौंड्रक को अपशब्द कह रहा है। तेरा इतना दुस्साहस! तुझ जैसे तुच्छ प्राणी को यदि मैंने जीवित छोड़ दिया तो मनुष्यों के भीतर से मेरा भय ही समाप्त हो जाएगा। पौंड्रक अपने काकाश्री को मारने के लिए उन पर प्रहार करता है, लेकिन उसके काकाश्री अपने हाथों को जोड़कर श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो जाते हैं और वो जो भी प्रहार अपने काकाश्री पर करता है उसका प्रभाव उसके भाई रणधीर पर पड़ता है। वो अनेक बार अपने काकाश्री पर प्रहार करता है, परंतु हर बार उसके प्रहार का असर उसके भाई पर होता है। कुछ ही क्षणों में उसका भाई चोटिल हो जाता है और सभी ऐसी माया को देखकर भयभीत हो जाते हैं। ये कैसी माया है? सैनिकों, इससे पहले ही अपनी कोई और माया चले, इसे कारागृह में बंद कर दो। मान जा दुष्ट पौंड्रक, अभी भी वक्त है। जा, श्री कृष्ण की शरण में चला जा। तूने अपने पापों के घड़े को भर दिया है। जिस क्षण ये फूटेगा उस क्षण तेरा भी सर्वनाश हो जाएगा। कहने को दुष्ट पौंड्रक अपने आप को भगवान कहता था, परंतु उसके सभी कार्य किसी असुर से कम नहीं थे। उसने अपने सैनिकों को स्त्रियों का हरण करने की आज्ञा देकर अधर्म की हर सीमा को लांघ दिया था। श्री कृष्ण उसके इस कुकर्म को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। माँ रुक्मणी भी उसके इस व्यवहार को देखकर बहुत क्रोधित हुई, अपितु उनके मन में स्त्रियों के प्रति जो चिंता थी वो उन्होंने श्री कृष्ण को कह सुनाई। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, प्रिय, मुझे भी आपकी भांति ही सभी स्त्रियों का ध्यान है। आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। मेरे सेवक हनुमान है ना, वो सभी स्त्रियों की रक्षा करेंगे।
जैसे ही पौंड्रक के सैनिक स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं का अपहरण कर उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे थे, उसी समय हनुमान जी एक बूढ़े का वेश धारण कर उनके मार्ग में आ गए। अरे ओ बूढ़े, हट जा मेरे मार्ग से। हट जाऊंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें इन स्त्रियों को मुक्त करना होगा। लगता है तेरा दिमाग संतुलन में नहीं है। तू जानता नहीं है कि ये भगवान वासुदेव पौंड्रक का आदेश है। यदि उन्हें पता चला कि तूने उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है तो वो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। देखो भैया, तुम्हारे भगवान को तो मैं बाद में देखूंगा, पर उससे पहले तुम्हें तो सबक सिखा दूं। इतना कहते ही हनुमान जी सभी सैनिकों को मार मार कर उन्हें धराशाही कर देते हैं और सभी स्त्रियों को उनकी कैद से मुक्त कराकर उनकी सहायता करते हैं। फिर इसके पश्चात पौंड्रक को समझाने हेतु वो उनके महल भी जाते हैं। पौंड्रक, मैं भगवान श्री राम का सेवक तुझे आखिरी चेतावनी देने आया हूँ। जा और प्रभु श्री कृष्ण की शरण में चला जा, अन्यथा तू जल्द ही प्रभु श्री कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। हनुमान जी द्वारा समझाने के पश्चात भी पौंड्रक अपने हठ को नहीं त्यागता और अपने कुकर्मों की सूची को बढ़ाता ही चला जाता है। जब किसी भी प्रकार से पौंड्रक ने अपने कुकर्मों और अहंकार को नहीं त्यागा, तब श्री कृष्ण ने उसका अंत करने के लिए अपनी एक लीला रची। पौंड्रक अपने महल में अपने भाई रणधीर, मित्र काशीराज और द्विध वानर के साथ बैठा चौसर खेल रहा था कि उसी समय एक कमल पुष्प उड़ता हुआ उसके समक्ष आ गया। अरे, ये कमल का पुष्प उड़ता हुआ यहाँ कैसे आ पहुँचा? इसकी सुगंध तो अत्यंत मधुर है। इतनी मनमोहक सुगंध, वो भी एक कमल के पुष्प से। ये कैसा चमत्कारी पुष्प है? इस पुष्प के भीतर से कितनी मधुर सुगंध आ रही है स्वामी। ऐसे पुष्प तो हमारे सरोवर में भी होने चाहिए। आपने उचित कहा महारानी, परंतु इतने सुगंधित कमल के पुष्प आखिर होंगे कहाँ? ये किसी साधारण सरोवर के कमल पुष्प नहीं है भगवान वासुदेव पौंड्रक। ये सुगंधित कमल पुष्प तो केवल गंधमादन पर्वत के एक सरोवर में ही उगते हैं। अच्छा, तो फिर आप हमारी महारानी के लिए जाकर ये पुष्प लेकर आइए। परंतु क्या मित्र काशीराज? भगवान पौंड्रक को अपनी आज्ञा के उत्तर में परंतु सुनना स्वीकार नहीं है। परंतु भगवान, वह कोई सामान्य सरोवर नहीं। मैंने सुना है कि उस सरोवर के पुष्पों की रखवाली स्वयं बजरंगबली करते हैं, इसलिए कोई भी वहाँ से उन कमल के पुष्पों को नहीं ला सकता। ये तुम कैसी मनगढ़ंत बातें कर रहे हो काशीराज? आज के युग में हनुमान कहाँ से आ सकता है? वो तो त्रेता युग में था और ये द्वापर युग है। और यदि तुम्हारे कथन अनुसार हनुमान गंधमादन पर्वत पर उन पुष्पों की रखवाली कर रहा है, तो वो भी अब तक बूढ़ा हो चुका होगा। तुम उसे आसानी से पराजित कर दोगे। भगवान पौंड्रक, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं इसी क्षण गंधमादन पर्वत पर जाकर यह दिव्य सुगंधित कमल के पुष्प लेकर आता हूँ। जाओ द्विध, जाओ। सुगंधित कमल पुष्पों को लाने के लिए द्विध वानर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचता है, परंतु जैसे ही वो कमल के पुष्पों के सरोवर की ओर बढ़ने लगता है, वैसे ही उस सरोवर के इर्द गिर्द अग्नि का पहरा बन जाता है। ये कैसी माया है? तुम इन पुष्पों को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। ये किसकी आवाज है? कौन हो तुम? और मैं इन पुष्पों को यहाँ से लेकर क्यों नहीं जा सकता? मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ और तुम इन दिव्य पुष्पों को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इन पुष्पों से मैं नित्य दिन प्रभु श्री राम की पूजा करता हूँ। खुद को हनुमान कहकर संबोधित करने वाले कपटी, तनिक मेरे समक्ष आओ, तब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। इतना कहते ही राम भक्त हनुमान जी
द्विध वानर के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो तू है वो मायावी जो स्वयं को हनुमान कह रहा था। यदि तू सत्य ही हनुमान है तो दिखा अपना पराक्रम और कर मुझसे युद्ध। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ये भी सही। इसके पश्चात दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। एक तरफ द्विध वानर तो दूसरी ओर महाबली हनुमान जी थे। हनुमान जी के पराक्रम के आगे द्विध वानर का बल कहाँ ठहरने वाला था। वो तो हनुमान जी के कुछ प्रहारों से ही धराशायी हो गया और हनुमान जी के चरणों में गिर गया। मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं फिर कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करूंगा, मुझे जाने दीजिए। मुझे ज्ञात है कि ये दुष्ट बस स्वयं को मुक्त कराने के लिए ये नाटक कर रहा है, परंतु प्रभु की लीला के अनुसार मुझे इसे मुक्त कराना ही होगा। मुझे ये भी ज्ञात है कि ये मुक्त होते ही मुझे बंदी बनाएगा, परंतु ये भी मेरे प्रभु की ही लीला है। प्रभु की लीला के अनुसार ही द्विध वानर हनुमान जी को बंदी बनाकर अपने साथ पौंड्रक के महल ले जाता है। देखिए भगवान वासुदेव पौंड्रक, मैं इस झूठे हनुमान को पकड़कर आपके समक्ष ले आया। ये तो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया द्विध। हम भी तो देखें कौन है जो स्वयं को हनुमान कहता है। मैं वही हूँ पौंड्रक, जिसने तुझे पूर्व में भी श्री कृष्ण की शरण में जाने का मार्ग दिखाया था, और वो तेरे लिए एक आखिरी चेतावनी थी, परंतु तूने उसके पश्चात भी स्वयं को भगवान वासुदेव कहकर संबोधित किया, और प्रभु श्री कृष्ण को तू बहरूपिया कहता है। ये वचन कहते हुए तेरी जीवा नहीं लड़खड़ाती। पूर्व में तो मैंने शांति पूर्वक तुझे समझाने का प्रयास किया, परंतु अब नहीं। पौंड्रक पर क्रोधित हनुमान जी उसके महल को तहस नहस कर देते हैं। पौंड्रक भी ये सब देखकर क्रोध से भर जाता है और द्विध वानर को द्वारिका नगरी को ध्वस्त करने का आदेश देता है। द्वारिका नगरी पहुंचकर द्विध वानर किस प्रकार सभी मनुष्यों को भयभीत करता है और उसके पश्चात किस प्रकार पौंड्रक का सामना श्री कृष्ण से होता है, ये हम देखेंगे इस कहानी के अगले भाग में। प्रिय भक्तों, मनुष्य का अहंकार उसे भगवान की भी पहचान भुला देता है और एक दिन ये अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।